तो आज की इस क्लास में जो कि थ्योरी की क्लास नंबर 4 है उसमें हम देखेंगे जो हमारे कुछ साइन बोर्ड्स रह गए हैं और बाकी हम इसको तेमारियों को अपना ये जो हमारा थ्योरी की चीजें रहती हैं उनको आगे जो है ना वो बढ़ाएंगे। अभी तक हम 47 पे हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है गाड़ी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से जरूरी हैं, डेफिनेशंस देखी हैं, किस गाड़ी का क्या नाम है। उसके बाद जो साइन बोर्ड्स होते हैं या जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनकी 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमने देखा है जो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, उनके जो इशारे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा है जो señales de balizamiento होती हैं उनका क्या मतलब है और दूसरी पोजीशन प्रायोरिटी में उनकी आती है। तीसरे नंबर पे आते हैं सेमाफोरोस जो लाइट वाले इशारे होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। तो उस टाइप के जितने भी इशारे हैं वो हमने देखे हैं। और उसके बाद सेñales verticales जो सड़क के साथ लगाए जाते हैं वो हमने देखे हैं। खैर अभी उनमें से थोड़े हमारे रह गए हैं, एक दो रह गए हमारा, वो अभी हम देखते हैं। और उसके बाद आखिरी जो है वो होते हैं मार्कस बियालेस जो जमीन के ऊपर निशान होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये चीजें अगर टाइम हुआ तो इससे भी थोड़ा सा हम आगे जो है ना वो करेंगे। तो पिछली क्लास हमने यहाँ पे छोड़ी थी जहाँ पे सेñales verticales हम देख रहे थे और ये निशान आ गए। तो क्योंकि इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है याद करने के बजाय, तो इस वजह से हमने आज की क्लास के लिए इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 किस्म के निशान नजर आ रहे हैं। एक चीज होती प्रेसेनियलिzación। ठीक है, प्रेसेनियलिzación ये जो लफ्ज लिखा हुआ है प्रेसेनियलिzación, तो इसका मतलब ये होता है, प्रे जब भी लफ्ज आता है वो होता है पहले, किसी भी काम से पहले जो चीज होती है वो होती है प्रे। प्रेसेनियलिzación मतलब जो निशान है, जो जिस चीज का बताया जा रहा है वो होने से पहले आपको इतला दी जा रही है, प्रेसेनियलिzación। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अभी एग्जिट जो है वो भी आना है, थोड़ी देर बाद आएगा। मतलब यहाँ पे आपको कह रहा है 500 मीटर बाद। ठीक है, आपको बता रहा है 500 मीटर बाद ये एग्जिट आएगा। क्योंकि ये अभी नहीं है, 500 मीटर बाद है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेसेनियलिzación। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी एक तो ये है कि इसके ऊपर मीटर लिखे होते हैं, और दूसरी इसकी निशानी है जो भी शहर का, गांव का नाम होगा, जो तीर है ये वाला, ये उसके सामने होगा। ठीक है, अगर ये आविला सेगोविया लिखा हुआ है तो तीर इनके सामने है, इसका मतलब है ये है प्रेसेनियलिzación। क्यों? ये जो एग्जिट है इसका बता रहा है कि अभी आएगा। ठीक है, और दूसरी जो किस्म होती है वो होती सालिदा इमेडियाता, बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट। इसकी क्या निशानी है? एक तो इसके ऊपर मीटर नहीं लिखे होते, और दूसरा जो शहर का नाम है बिल्कुल उसके नीचे तीर होता है। समझ आ रही है? शहर के नाम के बिल्कुल नीचे तीर होगा, सालिदा इमेडियाता, अभी अभी निकलना है आपने। ठीक है, और जो दूसरा है ये जूम यूजर प्लीज अपना बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें प्लीज। ये आप खिड़की खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरा भी बंद कर दें। अच्छा, और तीसरे नंबर पे आती हैं दो, शहर के नाम के नीचे दो तीर होंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, जिस तरह से आक्रूनिया के नीचे है, ये सीधे तीर है। आवाज आ रही मेरी? ठीक आ रही सबको आवाज? हाँ जी सर। ओके। तो जो बिल्कुल नीचे की तरफ तीर होंगे ये होती डायरेक्शन प्रोपिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसी सड़क पे जाएंगे, अगर आप इसी, मतलब एग्जिट नहीं लेंगे, आप इसी रोड पे जाएंगे तो आप इस जगह पे जाएंगे। ठीक है, ये एग्जिट का नहीं बताता, ये बताता है अगर आप अपनी सड़क चेंज नहीं करते, अगर इसी पे रहेंगे डायरेक्शन प्रोपिया, तो आप आकुर्निया पहुंच जाएंगे या जो भी जगह का नाम होगा। ठीक हो गया? अगर तीर बिल्कुल नीचे है, सीधा है, तो वो होती डायरेक्शन प्रोपिया, उस सड़क की अपनी डायरेक्शन जहां वो जा रही है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा सा तीर है, जिस तरह का मैड्रिड के नीचे है लेकिन नीचे है उसके, तो ये होता है सालिदा इमेडियाता, अभी अभी यहाँ पे एग्जिट है। और तीसरा होता है प्रेसेनियलिzación, जब कोई भी शहर का नाम होगा उसके आगे तीर होगा तो वो होता है प्रेसेनियलिzación, थोड़ी देर बाद ये एग्जिट है।
ठीक हो गया। अब एक और चीज जो समझने वाली है वो ये कि ये जो निशान है ये वाला, ये मुझे बताता है कि इस वक्त मैं किस रोड पे हूं। अगर ये निशान है तो इसका मतलब है मैं autopista या autovia पे हूं। अगर आप carretera convencional पे एक नॉर्मल रोड पे हो तो ये निशान आपको नजर नहीं आएगा। वैसे प्रेसेनियलिzación होगा, क्या उसको कहते हैं, किसी और कोई भी और जगह का नाम होगा। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है मैं नॉर्मल रोड पे हूँ, autovia 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 या autopista पे नहीं हूँ। तीसरी चीज, ये जो सालिदा इमेडियाता है, अगर इसका कलर ब्लू होगा तो इसका मतलब है हम एक autovia की तरफ जा रहे हैं। अगर इसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा तो इसका मतलब होगा कि हम एक carretera convencional पे जा रहे हैं, एक आम नॉर्मल रोड पे जा रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से डायरेक्शन प्रोपिया का भी, अगर ये ब्लू है तो autopista या autovia पे जा रहे हैं, अगर ये व्हाइट है तो हम जा रहे हैं carretera convencional पे। ठीक हो गया। और अगर ये प्रेसेनियलिzación ये हमेशा ब्लू कलर में होगा, लेकिन अगर ये व्हाइट कलर में है तो इसका मतलब है हम किस पे जा रहे हैं, carretera convencional पे। autovia autopista पे हमेशा ये ब्लू कलर का होगा। समझ आ गई है। प्रेसेनियलिzación हमेशा ब्लू कलर का autovia autopista पे। जो सालिदा इमेडियाता है वो अगर ब्लू कलर का है तो हम निकल जा रहे हैं एक और autovia autopista की तरफ, और अगर व्हाइट कलर का है तो हम एक नॉर्मल रोड की तरफ जा रहे हैं। और जो डायरेक्शन प्रोपिया है उसी रोड की, अगर वो ब्लू है तो autovia autopista पे हम जा रहे हैं, अगर वो व्हाइट है तो carretera convencional पे हम जा रहे हैं। खुलासातन आपने ये याद रखना है, व्हाइट कलर होता है नॉर्मल रोड का और ब्लू कलर होता है autovia autopista का। ठीक हो गया। अब कुछ और निशान है, जिस तरह से ये निशान है entrada a un poblado, किसी भी आबादी वाले एरिया का दाखिले पे आपको ये नजर आ सकता है। और itinerario con prioridad, इसका मतलब ये होता है जब ये आपको निशान नजर आएगा अंडे अंडे जैसा, दरमियान से येलो और साइडों पे वाइट, तो इसका मतलब है जिस सड़क पे आप जा रहे हैं इस सड़क पे आपको प्रायोरिटी है। ये नहीं कि सिर्फ एक चौक पे, नहीं, सारी सड़क पे जब तक इसको खत्म होने का निशान नहीं आता आपको प्रायोरिटी है। ये जो निशान है पुर्तो लोपे जो अभी मैंने आपको कहा है, ये अक्सर एक सवाल आता है इसके बारे में, ये जो स्पीड इसके ऊपर लिखी हुई है ये सारे गांव के लिए स्पीड है या इस रोड के लिए स्पीड है जिस रोड पे ये निशान लगा हुआ है। तो जवाब है इसका इस रोड के लिए है सिर्फ। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रख ले। जो इस निशान के ऊपर स्पीड होती है वो होती है सिर्फ उस रोड की जिसके ऊपर उस वक्त आप है। हाँ, अगर ये गांव के नाम के साथ होता तो फिर सारे गांव के लिए थी। उसके बाद जब कोई भी स्पीड लिमिट हो जिस तरह से ये है और उसके नीचे छोटा सा बोर्ड हो जिसका बर्फबारी का निशान है या बारिश का निशान है या धुंध का निशान है, तो इसका मतलब है इन सिचुएशन में आपकी मैक्सिमम स्पीड ये होगी। नॉर्मल हालात में नहीं, बल्कि जब इसके नीचे कोई निशान होगा तो उसका मतलब है इस सिचुएशन में मैक्सिमम स्पीड ये वाली है। और इस निशान का क्या मतलब है पिछली क्लास में हमने देखा था, किसको याद है इस निशान का क्या मतलब है? ये भी जिसके दरमियान में अभी सर्कल लगा रहा हूं, ये किसको याद है भाई इसका क्या मतलब है? भाई ये दा मतलब है कि ना आप फरार कर सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। muy bien, इसका मतलब है ना आप फरार कर सकते हो ना ही आप स्टेशनर कर सकते हो। अब अगर इसके नीचे ये इनमें से कोई भी निशान होता है तो उसका मतलब है कि इनको ये जो निशान है इनको इजाजत है, बाकी कोई भी बंदा यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सेप्टो लिखा होगा, एक्सेप्टो का मतलब होता है सिवाय। ठीक है, बाकी निशान का मतलब हमें समझ आ गया है।
ना आप पारार कर सकते हो यहाँ पे, मतलब आप रुक ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर एक्सेप्ट तो लिखा होगा और कोई निशान होगा तो इसका मतलब है सिर्फ ये चीजें कर सकती हैं जिनका निशान होगा। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पारार और स्तासियोनार नहीं कर सकते, नीचे इनका निशान है, तो इसका मतलब होगा ये चीजें यहाँ पे ये काम नहीं कर सकती। अगर पारार और स्तासियोनार के नीचे कमियोन का निशान है तो इसका मतलब है कमियोन यहाँ पे पारार और स्तासियोनार नहीं कर सकता। अगर वेहिकुलो कॉन रेमोल्के का निशान है तो वेहिकुलो कॉन रेमोल्के यहाँ पे पारार या स्तासियोनार नहीं कर सकता। या ऑटोबूस है तो वो यहाँ पे पारार स्तासियोनार नहीं कर सकती, सिक्लो नहीं कर सकता, या वेहिकुलो de movilidad personal वो नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम ये यहाँ पे हमारे खत्म हो गए हैं सेन्यालिस वर्टिकालिस। अब आखिरी किस्म के जो निशान होते हैं वो होते हैं मार्कस बियालिस, जो जमीन के ऊपर निशान होते हैं। जो जमीन के ऊपर निशान होते हैं उनको कहते हैं मार्कस बियालिस। और जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें उनका कितना नंबर होता है? 5वां। ठीक है, पहले नंबर पे पुलिस वाले, दूसरे नंबर पे बालिसामिएंतो, तीसरे नंबर पे सेमाफोरो, चौथे नंबर पे वर्टिकालिस और 5वें नंबर पे मार्कस ओरिजोंटालिस या मार्कस बियालिस। जमीन के ऊपर जो लिखे जाते हैं या लगाए जाते हैं, सड़क के ऊपर जो होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आपको नजर आ रहा है और बहुत अहम है ये, स्पेशली तौर पे अभी जो आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो पहला है इसका मतलब है मार्का लोंगितुदिनाल। मार्का लोंगितुदिनाल किसको कहते हैं? जो सड़क के साथ इस तरह से लंबाई में होता है, ये इसको कहते हैं मार्का लोंगितुदिनाल कॉन्टिनुआ। ये डिसकॉन्टिनुआ भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसकॉन्टिनुआ और कॉन्टिनुआ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जब डिसकॉन्टिनुआ होगा तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं, इसकी दूसरी साइड पे जा सकता हूं। मिसाल के तौर पे ओवरटेक के लिए मैं दूसरी साइड पे जाके ओवरटेक कर सकता हूं। अगर कंटिन्यू है तो इसका मतलब है मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। और यहां पे आप देख सकते हैं प्रेयाविसो लीनिया कॉन्टिनुआ ओ इंसिडेंसिया, मतलब अगर आहिस्ता आहिस्ता से ये जो लाइनों के दरमियान फासला है, ठीक है, ये लाइन है और दूसरी लाइन है, इनके दरमियान ये जो फासला है, ये जो लाइनों के दरमियान ये जो फासला है, ये कम से कम अगर होता जा रहा है, कादावेस मेनोर, ठीक है, ये एक लाइन है, इसके दरमियान ये जो फासला है ये कह लें कि 1 मीटर का है। अगली लाइन और उसके उससे आगे वाली के दरमियान आधे मीटर का, उससे भी कम, उससे कम। अगर ये फासला कम होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद कंटिन्यू लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया? अगर ये फासला आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाता है। और ये जो निशान है डबल, ठीक है, डबल डिसकंटिन्यू जो होता है, एक ट्रैक के दरमियान एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी डबल डिसकंटिन्यू होता है, तो इसका मतलब है ये कौन सी कारिल है? रिवर्सिबल कारिल, रिवर्सिबल। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको आज ही या नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको, कारिल रिवर्सिबल क्या होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऐसा ट्रैक होता है, कारिल रिवर्सिबल ऐसी होती है जिस पे दोनों साइडों पे ट्रैफिक खोली जा सकती है। ठीक है, इसके ऊपर ये निशान लगे होते हैं। अगर ग्रीन निशान हो तो इसका मतलब है यहां से उस तरफ गाड़ियां जा रही हैं। अगर क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब है यहां से उस तरफ नहीं जा रही बल्कि उधर से इस तरफ आ रही है। ये ज्यादा ट्रैफिक जिस तरफ हो उस तरफ से इसको खोल दिया जाता है। इसका नाम होता है कारिल रेवर्सिबले। रेवर्सिबले लफ्ज का भी मतलब यह है कि जो रिवर्स हो सके, इस तरफ हो सके या दूसरी तरफ हो सके, इसको कहते हैं रेवर्सिबले। निशानी इसकी क्या है कि इसके साइडों पे जो लाइनें हैं ये डबल है, एक साइड पे भी डबल लाइन है, दूसरी साइड पे भी डबल लाइन, डिसकंटिन्यू। ठीक हो गया? अब नीचे मार्का लोंगितुदिनल मासांचा, ये जो मार्का लोंगितुदिनल है अगर ये ज्यादा चौड़ा है तो इसका दूसरे से क्या फर्क हो सकता है? उसका फर्क ये है कि जो दोनों का रिलेस के दरमियान फासला है वो ज्यादा किया, मतलब ज्यादा किया जा रहा है ताकि ज्यादा हिफाजत वाली हो। मतलब ये जो लाइन है दरमियान वाली अगर ज्यादा चौड़ी होगी तो दोनों गाड़ियों के दरमियान फासला ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे कारिलेस ट्रेंसादास, इसका ये मतलब होता है, हमने सेन्यालिस वर्टिकालिस में देखा था, इस तरफ से सड़क आ रही इस तरफ जाएगी, मतलब आपस में इस तरफ से आ रही है वो इस तरफ जाएगी।
इसको कहते हैं carriles trenzados या carriles especializados adicionales या para determinados vehículos या bifurcaciones। मतलब जो दरमियान वाली लाइन होती है अगर वो ज्यादा चौड़ाई वाली है तो इनमें से कोई भी एक जो है ना वो उसकी वजह हो सकती है। ज्यादातर क्या होता है कि ये जो सड़क होती है, जो कारील होती है, वो स्पेशल गाड़ियों के लिए होती है। जिसकी ये दरमियान वाली लाइन ज्यादा चौड़ी होगी, उसका मतलब जो ज्यादातर जो इस्तेमाल होती है वो होती बस और टैक्सी के लिए। जो बस और टैक्सी की जो कारील होगी, ट्रैक होगा, उसकी जो साइड वाली मार्का लोंगितुडिनल होता है, ये उसकी लेफ्ट साइड वाला वो ज्यादा चौड़ा होता है। इसी तरह से जहां पे बिफुर्कासियोन होती है, बिफुर्कासियों कल हमने देखी, उसको क्या, वो क्या होती है, इस तरह से सामने हम जा रहे हैं तो इस तरह से अगर सामने से ये इस तरह से मुड़ जाएंगी, दोनों दोनों लाइनें, एक लाइन सीधी चली जाएगी, तो ये जो मुड़ती हैं राइट, इनको कहते हैं बिफुर्कासियोन। तो जब ये होना होता है तब भी ये ज्यादा चौड़ी हो जाती है, जब ये क्रॉस लगना होता है तब भी ये ज्यादा चौड़ी हो जाती है, या कार्रिलेस में ज्यादा वक्फा करने के लिए ज्यादा चौड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे हमें नजर आ रही है एक कॉन्टिनुआ और एक डिसकॉन्टिनुआ। अभी जहां पे आपको येलो कलर की कार नजर आ रही है, लीनिया डिसकॉन्टिनुआ आदोसादा अला कॉन्टिनुआ, मतलब यहाँ पे एक डिसकंटिन्यू लाइन है और उसके साथ ही कंटिन्यू लाइन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस साइड पे मैं हूं मैंने सिर्फ उस साइड वाली देखनी है। अब ये येलो कार है, इसके सामने ब्लू कार है, ठीक है, तो क्या इसको ओवरटेक कर सकती, दूसरी साइड पे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी साइड पे जो लाइन है वो डिसकंटिन्यू है, जो कंटिन्यू लाइन है वो दूसरी साइड वाली ट्रैफिक के लिए, वो इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि उनके लिए पहले कंटिन्यू है और बाद में डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी साइड पे कौन सी लाइन है। अगर डिसकंटिन्यू है तो आप क्रॉस कर सकते हो, अगर कंटिन्यू है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। लीनिया दे बोर्डे दे calzada, ये जो लाइन होती है ये आपको सड़क का किनारा बताती है, कंटिन्यू भी हो सकती है, डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। उसके बाद ये जो लाइनें होती हैं सड़क पे, ये किस लिए होती हैं? आपको बताती हैं कि आपने गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी है, líneas de estacionamiento। अब पिछले लाइन में हमने देखा है ये इस तरह से लंबाई में लाइन होती है, उसको कहते हैं longitudinal, marca longitudinal। लेकिन ये जो आपके सामने इस तरह से आप सामने जा रहे हो और सामने इस तरह से जो लाइन होती है, जैसे ये हमें नजर आ रही है, इसको कहते हैं मार्का ट्रांसवेर्सल। ठीक है, ये नाम याद रखने दोनों आपने, क्योंकि क्वेश्चन समझने में ये आपकी मदद करेंगे। ये जो सामने होती है इस तरह से होती है, ये होती है ट्रांसवेर्सल। ये जो इस तरह से होती है ये होती है लोंगितुडिनल, कंटिन्यूआ और डिसकंटिन्यूआ। लेकिन याद रखने वाली क्या चीज है? ट्रांसवेर्सल जो सामने होगी और लोंगितुडिनल जो साइड पे होगी। और यहाँ पे क्या है? मार्का ट्रांसवेर्सल डिसकंटिन्यूआ। ये डिसकंटिन्यू है क्योंकि यहाँ पे सेदा एल पासो का, आपको पता है सेदा एल पासो का मतलब ये होता है, इस निशान का मतलब ये होता है कि कोई गाड़ी आ रही है तो रुकूंगा, अगर नहीं आ रही तो नहीं रुकूंगा। इस वजह से ये डिसकंटिन्यू है। और जो स्टॉप होता है, गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, मैंने रुकना ही रुकना होता है, इस वजह से वो कंटिन्यू है। अच्छा, अब ये जो निशान है ये सिर्फ देख, मतलब देख के बंदे को समझ आ जाती है इनका क्या मतलब है। पासो पारा पेatones, जेब्रा क्रॉसिंग। पासो पारा ciclistas, साइकिल वाला गुजरने के लिए। सेñal horizontal, स्टॉप, स्टॉप का निशान है। ये जमीन के ऊपर जो स्पीड लिखी जाती है ये मैक्सिमम स्पीड होती है उस ट्रैक की। सेñal horizontal ceda el paso, गिव वे का जो निशान है। फ्लेचास de selección de carril, ये जो निशान होते हैं ये मुझे बताते हैं कि अगर तुमने सामने जाना है तो इस ट्रैक में आओगे, लेफ्ट मुड़ना है तो दूसरे में जाओगे। फ्लेचा de salida, ये जो निशान होता है इस तरह से, ये कहता है जी यहाँ से तुम्हारा एग्जिट है। फ्लेचा de retorno, ये जो आखिरी दो है ना, ये ज्यादा याद रखने वाले हैं। अच्छा, जब इस तरह से आपको कह रहा है अंदर की तरफ जब तीर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सा होके, तो इसका मतलब होता है वापस अपने ट्रैक पे आ जाओ। ठीक है, और जो ये सीधा नीचे की तरफ जो होता है, टेढ़ा नहीं होता बल्कि सीधा होता है, ये कहता है कि ये जो कारिल है जिस ट्रैक पे तुम जा रहे हो
ये खत्म होने वाला है। भले जो टेरस है उसका मतलब है कि अब जो डिसकंटिन्यू लाइन है ये कंटिन्यू होने होने वाली है, वापस आ जाओ। और जो सीधा इस तरह से नीचे की तरफ होता है वो कहता है ये कारीली खत्म होने वाली है। कारील रेसेर्वादो, ये भी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, ये जो मार्का लोंगिट्यूडिनल जो ज्यादा चौड़ाई वाला होता है, ये स्पेशल गाड़ियों का जो बुक होती हैं ट्रैक, जो रिजर्वाद होते हैं जहां पे सिर्फ टैक्सी या बस जा सकती है, उसका ये निशान होता है। यहाँ पे ये जो इस तरह से ये निशान जो होते हैं, ये होते हैं जहां से एक स्पेशल ट्रैक स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पे बस या टैक्सी का ट्रैक जहां से स्टार्ट होगा वो इस तरह की जगह होगी। लेचो दे फ्रेनादो, ये वो जगह है जहां पे इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है। कल हमने देखा था जो सेंयाल वर्टिकल है, तो जमीन पे आपको इस तरह का निशान नजर आएगा जहां पे इमरजेंसी ब्रेकिंग। पासवा निबेल, पासवा निबेल का मतलब है कि बिल्कुल यहाँ पे रुक जाओ, सामने से यहाँ से ट्रेन की, ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ से ट्रेन गुजरेगी। और ये जो जगह होती है जहां से ट्रेन की पटरी सड़क को क्रॉस करती है, इसको कहते हैं पासवा निबेल। और ये जो सोना असूल है, ये कल जब हमने देखा था लिमिटेड टाइम की जो पार्किंग होती है, तो उसका निशान था कि आप यहाँ पे जो आप estacionamiento tiempo limitado है, तो जमीन पे उसका इस तरह से निशान होगा, ग्रीन या ब्लू कलर में, ज्यादातर ब्लू कलर में होता है। ये जो जिग जैग होता है, ये कार्गा descarga के लिए। फेब्रियादो, ये जो निशान होते हैं इसका मतलब होता है इसके ऊपर से कोई भी नहीं गुजर सकता। लिनिया मारिया कॉन्टिनुआ, ये जो कंटिन्यू येलो लाइन होती है इसका मतलब होता है ना आप यहाँ पे पारार कर सकते हो ना स्टेशनर कर सकते हो, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये होती बिया प्रेफरेंट है, ये बेशक आप याद ना रखें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जब ये येलो कलर की लाइन कंटिन्यू होगी तो यहाँ पे आप पारार या स्टेशनर दोनों नहीं कर सकते। जब ये डिसकंटिन्यू होगी तो स्टेशनर नहीं कर सकते लेकिन पारार कर सकते हो। कंटिन्यू होगी दोनों में से कोई भी नहीं, डिसकंटिन्यू होगी तो पारार कर सकते हो, स्टेशनर नहीं कर सकते। और ये जो दरमियान में एक चौक का दरमियान वाला हिस्सा होता है जो यहाँ पे येलो कलर में बुखार किया गया है, क्वाड्रिकुला मारिया, ये इसलिए होता है, अक्सर क्वेश्चन भी होते हैं इसके लिए। तो अगर मुझे लगे कि मैं यहां से आगे जाऊंगा तो आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो दरमियान में मैं रुक जाऊंगा, ये येलो वाली जगह पे कहीं भी मैं रुक सकता हूं, तो मुझे चौक में दाखिल नहीं होना चाहिए, पहले रुक के इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे लगे कि अगर मैं आगे गया तो सामने ट्रैफिक इतनी है कि मैं चौक से बाहर नहीं निकल सकूंगा, तो इस वजह से ये निशान लगाया जाता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप इसके अंदर रह गए तो आप साइड वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए रुकावट बन जाएंगे। तो बेहतर है कि आप यहां रह के ही इंतजार करें। तो ये हमारे जो निशान है ये यहाँ पे खत्म हो गए हैं। हमने पांचों किस्म के जो निशान है वो देखे हैं, पुलिस वालों के देखे हैं, सेñales circunstanciales या बालिशामियंतो वाले देखे हैं। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे जहन में ये जो स्केच है उसका बैठ जाए। ये जो 5 किस्म के निशान है उनकी कैटेगरीज प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे जहन में बैठ जाए। पुलिस वाले सबसे पहले आते हैं, बालिशामियंतो नंबर 2 पे आती है, सेमाफोरो नंबर 3 पे आते हैं, वेर्टिकालेस नंबर 4 पे आते हैं, और मार्कस बियालेस नंबर 5 पे आते हैं, जो भी हमने देखे। तो इस तरह से हमारे जो निशान थे, इनका जो चैप्टर था, बहुत ही बड़ा चैप्टर, वो खत्म होता है। तो अब हम आगाज करते हैं लाइटिंग, जो गाड़ी की लाइटिंग होती है उसके चैप्टर का। तो गाड़ी की जो मुख्तलिफ लाइटें होती हैं वो ये सब है। लूस दे फ्रेनादो, लूस दे फ्रेनादो होती है आपकी जो ब्रेक वाली जो लाइट होती है, जब ब्रेक लगाते हैं आप, तो जो आपकी लाइट ऑन होती है उसे कहते हैं लूस दे फ्रेनादो। लूस दे पोसिशन, ये वो लाइट होती है जो जब भी आपने कोई भी लाइट ऑन करनी होती है तो सबसे पहले ये ऑन होती है। अपनी इसकी रोशनी नहीं होती, सिर्फ ये बताती है आपकी गाड़ी की पोजीशन, बताती है कि इस वक्त गाड़ी यहां पे है, आपको बिल्कुल रोशनी ये नहीं देती। इसे कहते हैं लूस दे पोजिशन, आपकी पोजीशन बताती, बस ये पता चलता है यहां पे गाड़ी है, रोशनी ये बिल्कुल भी नहीं देती। उसके बाद आ जाती डायरेक्शन या इमरजेंसिया, इमरजेंसी वाली जो लाइट होती है, चारों इशारे जो लगातार ऑन ऑफ होते हैं, तो उसको कहते हैं लूज दे इमरजेंसिया। जो छोटी लाइट होती है
आमतौर पे जो ट्रैफिक में यूज की जाती है, शहर के अंदर भी जिसका इस्तेमाल की इजाजत होती है, उसको कहते हैं लूस दे कोर्तो अल्कांसे या लूस दे क्रूसे। दोनों में से कोई भी नाम इसका जो है ना वो आप याद कर सकते हैं, बल्कि दोनों करें, कभी किसी नाम से पूछा जाएगा, कभी दूसरे नाम से। छोटी लाइट जो होती है, नॉर्मल लाइट जो होती है गाड़ी की, उसको कहते हैं लूस दे कोर्तो अल्कांसे या लूस दे क्रूसे। और एक और लाइट होती है लूस दे मार्चा अत्रास। मार्चा अत्रास, जो जब आप गाड़ी रिवर्स करते हो तो पीछे जो लाइट ऑन होती है, उसको कहते हैं लूस दे मार्चा अत्रास, रिवर्स गाड़ी की लाइट। और उसके बाद होती है लूस दे कार्रेतेरा या लार्गो अल्कांसे। लूस दे कार्रेतेरा, बड़े रोड की लाइट, या लार्गो अल्कांसे, लंबे रेंज वाली, मतलब जो बड़ी लाइट होती है, उसको कहते हैं लूस दे कार्रेतेरा या लार्गो अल्कांसे। अंतिनिएबला कहते हैं फोग लाइट को। देलांतेरा होती आगे वाली और त्रासेरा होती पीछे वाली। अंतिनिएबला देलांतेरा आगे वाली फोग लाइट, अंतिनिएबला त्रासेरा पीछे वाली फोग लाइट। ठीक है, तो ये कह लें। एक होती लूस दे गालिबो, अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। वो सिर्फ इसलिए होती है कि गाड़ी की ऊंचाई बताई जाती है, ऊंचाई और चौड़ाई उसके साथ बताई जाती है, जो ज्यादा बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें होती है वो। उसे कहते हैं लूस दे गालिबो। लेकिन अभी डिटेल में हम देखते हैं। अभी तक हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गाड़ी में ये सारी लाइटें हो सकती हैं जो भी हमने देखी हैं। कब हमने इस्तेमाल करनी है ये भी हमने नहीं देखा, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लूस दे पोसिसियोन की। ये जो पोजीशन वाली लाइट है, ये भी आपको दोनों गाड़ियों में नजर आ रही है, आगे वाली और पीछे वाली भी, दोनों साइडों पे होती है। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है, हमें कह रहे हैं, इंडिका ला प्रेसेंसिया y anchura del vehículo। मतलब ये बताती है कि गाड़ी की चौड़ाई कौन सी है, मतलब, और गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि साइडों पे होती है बिल्कुल। तो गाड़ी की चौड़ाई भी बताती है और साइडों पे होती है। एक चीज और क्लियर कर लें, आगे वाली सारी लाइटें व्हाइट कलर की होंगी, पीछे वाली सारी लाइटें रेड कलर की होगी, ताकि जब मुझे पता चले कि रात के वक्त मुझे कोई रेड कलर की लाइट नजर आती है, तो मुझे पता होना चाहिए ये गाड़ी मेरी तरफ नहीं है जा रही, बल्कि सामने की तरफ जा रही है, मैं पीछे से गाड़ी को देख रहा हूं। और अगर कोई लाइट व्हाइट कलर की मुझे नजर आती सामने से, तो इसका मतलब है वो गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। तो इसका हमने एक तो ये देख लिया कि ये बताती है कि यहाँ पे गाड़ी मौजूद है और गाड़ी की चौड़ाई बताती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अकेली ये लाइट ऑन करके मैं कभी भी गाड़ी नहीं चला सकता, किसी सूरत में भी। हमेशा इसके साथ कोई ना कोई और लाइट होना लाजमी है। और तीसरा इसका ये है कि जब हम एक त्रावेसिया पे गाड़ी पार्क करेंगे, त्रावेसिया कहते हैं उस रोड को जो गांव के अंदर से गुजरता है, मेन रोड होता है लेकिन किसी गांव के अंदर से गुजरता है, उसे कहते हैं त्रावेसिया। तो जब मैं किसी त्रावेसिया के अंदर से गाड़ी पार्क करता हूं, ठीक है, किसी गांव की मेन रोड के ऊपर गाड़ी पार्क करता हूं और उस पर लाइटिंग नहीं है, तो फिर मैंने ये लाइट छोड़नी है रात को, मतलब इसको मैं ऑन छोड़ दूंगा। Se utiliza cuando el vehículo está parado o estacionado en una travesía insuficientemente iluminada. और आखिर में है, la luz de Gálibo es una luz de posición extra que llevan los vehículos de más de 2,10 metros de ancho। तो अभी जिस लाइट की मैं आपसे बात कर रहा था, लूज दे गालिबो, वो भी एक लूज दे पोजिशन ही होती है, गाड़ी की मौजूदगी का ही बताती है, लेकिन सिर्फ उन गाड़ियों के लिए होती है जो 2,10 मीटर से ज्यादा चौड़ी गाड़ियां होती है। ठीक है, अक्सर बस या ट्रक जो होते हैं, उनके ऊपर वाली साइड पे वो लगी होती है और बताती है कि ये गाड़ी इतनी चौड़ी है। मतलब 2,10 मीटर से जो ज्यादा चौड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर जो है ना ये लगाई जाती है, और इसको कहते हैं लूस दे गालिबो। तो यहाँ लूस दे पोजिशन का खुलासा क्या है कि अकेली ये कभी भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ गाड़ी जब रुकी होगी, पार्क की होगी, उस वक्त बस अकेली हो सकती है। लेकिन जब गाड़ी चल रही है तो कभी भी हम ये अकेली इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर दो, आगे की तरफ व्हाइट कलर होगा इसका, पीछे की तरफ रेड, जैसा कि हर एक लाइट का होता है। और जब हम जो 2,10 मीटर से ज्यादा चौड़ी गाड़ी होगी, उसके ऊपर जब लगाई जाती है ये, तो उसको कहते हैं
इसी का ही नाम हो जाएगा लूस दे गालिबो। उसके बाद आ जाते हैं लूस दे कोर्तवालकांसे, जो मेन एक गाड़ी की लाइट होती है। लूस दे कोर्तवालकांसे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अभी ये जो दो गाड़ियां आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं, एक की लाइट आप देखें कितनी लंबी है, ठीक है, ये रेड कलर की लाइट यहां तक है और ब्लू कलर वाले की यहां तक है। तो कोर्तवालकांसे होती है ये वाली, ये जो सिर्फ गाड़ी का आगे वाले कुछ मीटर्स जो है ना ये रोशन करती है। तो इसका भी वही सेम ही सिस्टम है। आगे से ये व्हाइट कलर की होती है और पीछे रेड कलर की होती है। और इससे हम मतलब अगर इस लाइट के साथ हम रात को गाड़ी चला रहे होते हैं तो किसी को ये दिशलुम्बरार नहीं करती। सामने वाली गाड़ी की मतलब जो ड्राइवर है उनकी आंखों में ये लाइट नहीं पड़ती, ये नीचे की तरफ होती है, छोटी होती है ये। इस वजह से नो देसलुम्ब्रा से उतलीसा। रात के वक्त जब भी हमने ड्राइविंग करनी है सूरज ग्रूब होने से लेकर सुबह सूरज निकलने तक, तो लाजमी है कि हमने इसके साथ गाड़ी चलानी है। अगर बड़ी लाइट हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है, अगर बड़ी नहीं कर रहे, उस वक्त बड़ी नहीं की जा सकती, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम इस लाइट के साथ गाड़ी चलाते हैं। से utiliza entre la puesta y la salida del sol, इसका मतलब होता है सूरज गरूब होने से लेकर सूरज निकलने तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, इन सिचुएशन में हमने इसका इस्तेमाल करना ही करना है। अभी जो मैं बताने लगा नॉर्मली कब का है, सिर्फ रात के वक्त सूरज ग्रूब होने से लेकर सूरज निकलने तक। लेकिन ये जो सिचुएशंस हैं इनमें चाहे दिन हो या रात हो हमने इसका इस्तेमाल करना ही करना है। ये 5 सिचुएशंस हैं, ये याद करनी है, मेमोरीशार करनी है। नंबर 1, मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल जो होता है वो चाहे दिन हो चाहे रात हो उसने हमेशा इसका इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। नंबर 2, किसी भी जगह से हम गुजरेंगे जहां पे टनल का निशान होगा, अंडरग्राउंड जो सड़क होती है, चाहे टनल हो या वैसे नीचे की तरफ आपने आप गए हो, तो वहां पे भी चाहे दिन हो या रात हो हमने उसका इस्तेमाल करना ही करना है। नंबर 3, जब मौसमी हालात ठीक ना हो, बारिश बहुत ज्यादा हो रही हो, धुंध हो, या कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें विजिबिलिडad disminuida ठीक तरह से नजर ना आ रहा हो, तब भी हमारे लिए इसका इस्तेमाल दिन हो या रात हो लाजमी हो जाता है। नंबर 3, कारिल रिवर्सिबले। अभी जिसका मैंने आपको बताया था दोनों साइडों पे डिसकंटिन्यू लाइनें होती हैं, तो ये भी सिचुएशन है। यहाँ पे भी जब भी हमने इस ट्रैक पे जाना है तो दिन हो या रात हो हमने अपनी लाइट जो है ना वो इसका इस्तेमाल करना है, छोटी का। देख और तो alcance से एडिशनल सिर्कुंस्टांशियल एक और किस्म का ट्रैक होता है, जब दोनों साइडों के अरसेन को मिला के एक एक्स्ट्रा ट्रैक बनाया जाता है, तब भी हमने लाइट का इस्तेमाल करना है। और नंबर 5, जब हम दूसरी साइड वाल पे जाके मुखालिफ सिमत जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिसको कहते हैं habilitado en sentido contrario, वहां पे भी हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये जो तीनों किस्म के ट्रैक्स हैं इनके ऊपर हम डिटेल में जब इसकी बारी आएगी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तक सिर्फ आपने अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो बाद में जब वीडियो देखेंगे तो याद कर लें। ये 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पे हमने लाइट का दिन हो या रात हो हमने इस्तेमाल करना है। ये मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। उसके बाद लूज दे लार्गो अल्कांस से, ये जो लंबी लाइट होती है, ये जो इस वक्त रेड कलर वाली जो कार है उसने लगाई हुई है, इसको कहते हैं लूज दे लार्गो अल्कांस से। ये ज्यादा मीटर जो है ना ये रोशनी करती है, इसी वजह से इसको लार्गो अल्कांस से कहते हैं। और हम इसको हमेशा छोटी लाइट पे तब्दील करेंगे जब भी हमें लगे कि सामने वाले किसी भी बंदे के, किसी भी गाड़ी वाले ड्राइवर के आंखों में ये पड़ रही है। तो इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? पहले नंबर पे तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, किसी भी सूरत में आबादी के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे जितना भी अंधेरा हो। सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट से बचने के लिए हम इसका फ्लैश जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में आबादी के अंदर हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी लाइट है, लंबी लाइट है, इसका इस्तेमाल हमेशा कहां पे होगा? आबादी से बाहर। अच्छा, आबादी से बाहर कब होगा?
तो उसके लिए ये ट्रिपल आई का फॉर्मूला पार होना चाहिए, पास होना चाहिए। ट्रिपल आई, ट्रिपल आई का क्या मतलब है? इंटर उर्बाना मतलब आबादी से बाहर, इनसुफिशियंटेmente iluminada, इनसुफिशियंटेmente iluminada होता है ठीक तरह से जो रोशन जगह नहीं होती। जब हम आबादी से बाहर हो और इनसुफिशियंटेmente iluminada जगह हो तब, और हमारी स्पीड 40 से ज्यादा हो, तो फिर हमारे लिए इसका इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। अब आपके जहन में सवाल ये आया होगा कि कब मुझे पता चलेगा कि ये जो सड़क है ये इनसुफिशियंटेmente iluminada है या नहीं है, मतलब ये ठीक तरह से रोशन है या नहीं ठीक तरह से रोशन। तो इसके लिए हमें कह रहा है यहाँ पे, अगर 10 मीटर से आपके सामने एक गाड़ी जा रही है 10 मीटर के फासले पे, अगर 10 मीटर के फासले से आप उसकी नंबर प्लेट नहीं पढ़ सकते, या कोई डार्क कलर की कार 50 मीटर के फासले पे जा रही है और आपको नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब है वो जगह इनसुफिशियंटेmente iluminada है। मतलब 10 मीटर के फासले से नंबर प्लेट ना पड़ी जाए या 50 मीटर के फासले पे कोई गाड़ी नजर ना आए, तो इसका मतलब है कि वो जगह इनसुफिशियंटेmente iluminada होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आबादी से बाहर अगर हम जा रहे हैं और अंधेरा है, इनसुफिशियंटेmente iluminada है, और स्पीड हमारी 40 से ऊपर है, तो बड़ी लाइट हमारे लिए लाजमी हो जाएगी। अगर हमारी स्पीड 40 से कम है तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है, इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन अगर 40 से ज्यादा की स्पीड पे जा रहे हैं, आबादी से बाहर हैं और अंधेरा है, तो फिर हमारे लिए इसका इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। लेकिन हमेशा ये जहन में रखते हुए कि सामने किसी की आंखों में ये लाइट ना पड़े, देसलुम्बरार ना करें हम किसी को। जब भी हम किसी को देसलुम्बरार करेंगे उसी वक्त हमने बड़ी लाइट को छोटी पे तब्दील कर देना। ठीक हो गया? आबादी से बाहर, 40 की स्पीड से ज्यादा और अंधेरे में इसका इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि हम किसी को देसलुम्बरार नहीं करते। अच्छा, अब आ जाती हैं फॉग लाइट। ये जो धुंध वाली लाइटें होती हैं, तो धुंध वाली लाइटें एक आगे होती लाइट, एक पीछे होती है। इसकी जो सबसे अहम चीज है याद रखने वाली, वो ये कि आगे वाली कभी भी लाजमी नहीं है, ओब्लिगाटोरियो नहीं है, कभी भी किसी सूरत में भी आगे वाली लाजमी नहीं है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये जुमला या ये चीज आपकी मदद करेगी। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में कहा जाता है यहाँ पे कौन सी लाइट हम इस्तेमाल करेंगे, तो जो भी ऑप्शन होगा जिसमें कहा जाएगा कि आगे वाली ओब्लिगाटोरियो है, आगे वाली लाजमी है, तो आप उसको दिस्कारतार कर दें। आप पता चल जाना चाहिए आपको उस वक्त कि ये दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वाली फॉग लाइट कभी भी लाजमी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज ये कि पीछे वाली कभी भी ऑप्शनल नहीं है। जब भी पीछे वाली का इस्तेमाल करना है वो उस सूरत में करना है जब उसका इस्तेमाल लाजमी है। ये भी मैं आपको बताता हूं किन सूरतों में इसका इस्तेमाल लाजमी है। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए आगे वाली कभी लाजमी नहीं है और पीछे वाली कभी ऑप्शनल नहीं है। ये चीज क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे वाली का इस्तेमाल हमने कब करना है। आगे वाली का इस्तेमाल हमने तब करना है, se utiliza en condiciones que disminuyen sensiblemente la visibilidad। मतलब नॉर्मल आपकी जो दिखाई जो आपको देता है वो थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको दिखाई देने वाले, आपकी नजर पे असरअंदाज होता है थोड़ा बहुत, सेंसिबलेmente थोड़ा बहुत, तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही, लेकिन आपको लगता है कि मतलब ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी बहुत धुंध है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी बहुत बर्फबारी हो रही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये होती है या तो व्हाइट कलर की या येलो कलर की, और हमेशा ये इस ऑप्शनल, कभी भी ये लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। और एक और चीज, एक तो मौसमी हालात जब खराब होते हैं हमें ठीक से नजर नहीं आता तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक इसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी है, वो ये कि जब आप तंग सड़कों पे, तंग सड़क उसको कहते हैं जिसकी चौड़ाई 6 या 50 मीटर से कम होगी, तो ऐसी सड़कों पे
जब मोड़ आएंगे, ये निशान होगा, तो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कभी भी ये लाजमी नहीं। मौसमी हालात ठीक नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। कम चौड़ाई वाली सड़क है और मोड़ है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। कर सकता हूं, लाजमी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जो पीछे वाली है, पीछे वाली के लिए जो मौसमी खराबी है वो होनी चाहिए especialmente desfavorable। स्पेशली तौर पे ज्यादा सख्त मौसमी हालात खराब हों, तब हमने इसका इस्तेमाल करना है, और ये है लाजमी। इसकी इंस्टॉलेशन या इसका इस्तेमाल मतलब गाड़ी में इसका होना और इसका इस्तेमाल करना लाजमी है जब इसकी जरूरत पड़े। और कलर इसका कौन सा होता है, क्योंकि ये गाड़ी की पीछे वाली साइड पे होती है, तो फिर इसका कलर होगा रेड कलर। अच्छा, अब किन सिचुएशंस में हमने इसका इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आगे वाली जो हमेशा ऑप्शनल है, जब बारिश हो रही है, बर्फबारी पड़ रही है, नूबेस दे पोल्बो, मतलब मिट्टी है, हवा में बहुत ज्यादा मिट्टी है, या धुआं है, या धुंध है, तो इन सूरतों में मैं आगे वाली का इस्तेमाल कर सकता हूं। चाहे थोड़ी हो, चाहे ज्यादा धुंध हो, चाहे थोड़ी बर्फबारी हो, ज्यादा हो, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन पीछे वाली का इस्तेमाल कब करना है, जब ये जो रेड कलर में आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं, इस तरह का कोई लफ्ज होगा, यूबिया muy intensa। अगर यूबिया इंटेंसा लिखा हुआ है तो नहीं, muy intensa, नेवादा fuerte, nubes densas या niebla espesa, मतलब इस तरह से एक अदखतीबो साथ लगा हुआ होगा, तब मैंने पीछे वाली का इस्तेमाल करना है, बल्कि उस वक्त इसका इस्तेमाल लाजमी हो जाएगा। बहुत सख्त बारिश है, लाजमी है पीछे वाली। बहुत सख्त बर्फबारी हो रही, ज्यादा बर्फबारी होगी, पीछे वाली का इस्तेमाल लाजमी है। जो मट्टी का, हवा में बहुत ज्यादा मट्टी है, या ठीक से नजर नहीं आ रहा बहुत ज्यादा मिट्टी की वजह से, या बहुत गहरी जो धुंध है, तो इन सिचुएशन में इसका इस्तेमाल, पीछे वाली फॉग लाइट का इस्तेमाल लाजमी हो जाएगा। इन सूरतों में भी आगे वाली का इस्तेमाल फिर भी क्या होगा, ऑप्शनल, ऑप्शनल, नो ओब्लिगाटोरियो। पीछे वाली सिएम्प्रे ओब्लिगाटोरियो, अगर ये सारी सिचुएशन है तो ओब्लिगाटोरियो, आगे वाली नो ओब्लिगाटोरियो। और ये जो निशान होता है, इससे आपके चारों इशारे ऑन हो जाते हैं, इसे कहते हैं सेñal de emergencia। ये जो लूस दे मार्चा त्रास है, जो रिवर्स गाड़ी की जो लाइट होती है, ये वाहिद लाइट होती पीछे, अकेली यही होती जो व्हाइट कलर की होती। क्योंकि जब आप रिवर्स जा रहे होते हैं तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है जो आपसे पीछे गाड़ी है उसको पता चले कि गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, व्हाइट कलर का इसलिए इसका रंग होता है। और ये जो इशारा होता है येलो कलर का, ये बताता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, इशारा लगाते हैं। और लूज दे फ्रेनो, ये इस तरह से होती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इस तरह से ये ज्यादा सख्त रेड कलर में होती है, और बताती है कि, या पीछे वाले को पता चले कि ये गाड़ी ब्रेक लगा रही है। और ये मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, इनका जो लाइटें होती हैं या इनका जो निशान होता है, उनके ये मुख्तलिफ नाम हैं, ये याद करना या जहन में रखना कोई जरूरी नहीं है। उबे उनो कहते हैं, ये जो इमरजेंसी गाड़ियों की लाइट होती है ब्लू कलर की। ये जो स्पेशल गाड़ियों की होती है, ट्रैक्टर की, इसको कहते हैं उबे दोस। पुलिस वालों की उबे त्रेस, उबे क्वात्रो, मतलब ये सारे जो निशान है, इनका जो है ना वो नाम है। इसी तरह से, हाँ, यहाँ पे ये जरूरी है, अभी जो नया कानून आया है उसमें जो ट्रायंगल्स पहले होते थे उनकी जगह पे ये लाइट आ गई, इसे कहते हैं उबे दिए थी सईस। ये जो पेगातीना होती है उबे की, इसको कहते हैं उबे दिए थी नुएवे। ये जो निशान होता है, जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी का जो सामान है वो पीछे की तरफ निकला हुआ है, इसे कहते हैं उबे बेइंते। और ये भी अहम है, ये उबे दिए सईस, ये जो निशान होता है इसको देख लें, क्योंकि क्वेश्चन में ये तस्वीर आती है। तो ये होता है कार शेयरिंग का निशान, कि ये कार जो है ना, ये बहुत ज्यादा ड्राइवर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है, और कोई भी इसका उस वक्त जो है ना वो मतलब मालिक नहीं होता। ये इन डिटर्मिनादो ड्राइवर्स को, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितने ड्राइवर्स की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उबे 25 को, ये जो स्टिकर होते हैं, ये पिछली क्लास में या उससे पिछली में हमने देखा है,
ये बताते हैं कि ये गाड़ी कितनी आलूदगी पैदा करती है। जीरो का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इको का मतलब है हाइब्रिड गाड़ी है। सी का मतलब है पेट्रोल गाड़ी है और नई गाड़ी है, मतलब 2014 नई नहीं 2014 से बाद की गाड़ी है। और बी का मतलब होता है 2006 से बाद वाली गाड़ी। तो यहाँ पे अहम तरीन कौन सी हैं? इको और जीरो। इको होती है हाइब्रिड गाड़ी और जीरो होती है बिल्कुल 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी, या कम से कम 40 किलोमीटर वो अपनी बैटरी पे करती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है सड़क के मुख्तलिफ हिस्से, तो इनको अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं, आज की क्लास को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है आज की क्लास के बारे में तो वो पूछ सकते हैं।